नाज़रीन, तुर्कम बॉर्डर 11 रोज़ से बंद है, जिसकी वजह से यौमिया $30 लाख का नुकसान हो रहा है। ताजिर काफ़ी परेशान है। बुखारी साहब, जिस तरह से बॉर्डर पर सूरत हाल जो है कशीदगी की तरफ बढ़ रही है, पाकिस्तान ने बेशुमार बार कोशिश की तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने की, अफ़गान रिफ्यूजीज़ को वापस ले लें, ये भी बात की गई, नाकाम रही, मुज़ाकरात नाकाम रहे। अब क्या पॉलिसी ऑप्शंस है पाकिस्तान के पास? किस तरह से मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि काबुल जो है और अफ़गानिस्तान जो है वो एक लैंड लॉक कंट्री है। उसके पास दो एग्जिट हैं बेसिकली। एक ईरान की तरफ है जहाँ उनके ताल्लुकात बहुत आइडियल नहीं है, दूसरा हम है। लिहाजा एक तरह से अगर मैं कहूँ तो बेजा ना होगा कि हम उनकी लाइफ लाइन है जी चाहे वो शायद ज़रूरिया की चीज़ों की सप्लाई है, आटा है, चीनी है, हर चीज़ यहाँ जाती है, गोश्त है। ये नहीं हो सकता कि हम आपके बेनिफैक्टर्स भी हों और आप हमें आंखें भी दिखाएं। बिल्कुल। आप बॉर्डर के ऊपर अगर आके फायरिंग करेंगे तो आपको कैसे खुला छूट दे दी जाए कि आप आ जाएं, जब मर्जी आपका दिल चाहे आ जाएं, जब मर्जी आप चले जाएं। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि जो कुछ यहाँ पिछले कई महीनों से, बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो कई सालों से हो रहा है, उसमें अब हमारे पास शवाहद है मौजूद कि ख़ुद अफ़गानिस्तान के लोग मुलव्वस हैं उसमें। हमने कल भी अपने प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया था कि 2 बंदे तो बाकायदा वहाँ के लोगों, वहाँ की फ़ौज के यानी एक्टिव सर्विस के लोग थे जो यहाँ मारे गए। तो बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल वाकई बहुत मखदूश है। लाइनें लगी हुई हैं ट्रकों की। पाकिस्तान हुकूमत का मुतालबा भी कह लीजिए या स्टैंड पॉइंट ये है कि ये नहीं हो सकता कि आप हमारे बंदे भी मारें, आप हम पर फायरिंग भी करें, आप हमारी चौकियों पर हमले भी करें और हम आपको फ्री पैसेज दें कि आए जनाब अपना कारोबार करें और तशरीफ ले जाएं वापस। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि इतनी बर्क रफ्तारी से और इतने तसलसल के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं कि वी हैव टू बी अलर्ट। हमें अपना घर देखना है, हमें वो सारे रास्ते रोकने हैं जहाँ से पेनिट्रेशन होती है। पाक अफगान बॉर्डर बहुत वल्नरेबल बॉर्डर है। इसके बारे में पहले कहते थे इट्स ए पोरस बॉर्डर, लेकिन अभी भी वहाँ पर बेशुमार दर्रे ऐसे हैं जहाँ पर अभी कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। वहीं से स्मगलिंग भी होती है, वहीं से ये दहशतगर्द जो हैं ग्रुपों की सूरत में पाकिस्तान में आके कार्रवाई करके वापस भी चले जाते हैं। वो वापस इसलिए चले जाते हैं कि दूसरी तरफ से उनकी सहूलतकारी की जाती है। जितनी दफ़ा भी हमने उनको एंगेज किया है, हमने उनको चेज़ किया है। और अगर अब याद हो, अभी हाल ही में पक्तिया प्रोविंस में हम अंदर तक गए थे पीछे, वी चेज देम एंड वी किल्ड देम। ये भी हमने पहले उनको वार्निंग दी थी कि इनको रोके, वरना हमें इनका पीछा करना पड़ेगा। अभी भी सूरत हाल ये है कि ये बॉर्डर खोलना उस वक्त होता है जब आपके ताल्लुकात बहुत खुशगवार होते हैं। जी बिल्कुल। जब आपके यहाँ एक दूसरे के मुल्क में खून बहाया जा रहा हो किसी एक मुल्क में, तो उसके नतीजे में आपको वहाँ से गुडविल नहीं मिल सकती है। हम तवक्को करते हैं ये कि ये मामला जल्द हल हो जाएगा, इसलिए कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और काबुल का फॉरेन ऑफिस एंगेज है आपस में। अच्छा, ठीक। इसी बीच में हमने सुना था कि अली अमीन गंडापुर को जिरगा भेजना चाहते हैं वहाँ पर, तो वो भी अल्टीमेटली यहीं ख़त्म हुई थी कि नहीं, ये आपका काम नहीं है सूबाई हुकूमत का, ये मरकज़ की तरफ से होगा। और मुझे यूँ लगता है जैसे मरकज़ और सूबाई हुकूमत भी नाउ सिटिंग टुगेदर एंड ट्राइंग टू फाइंड ए वे आउट। अभी आप देखें जिस दहशतगर्दी के वाक़यात की मैं बात कर रहा हूँ, अभी एक क्या हुआ है, ये शुमाली वज़ीरिस्तान में झड़प के दौरान 4 जवान शहादत नोश फरमा गए और 13 दहशतगर्द फितना अल खवारिज को हमने जहन्नम वासिल किया है। जब इस बर्क रफ्तारी से इस तसलसल के साथ ऐसे वाक़यात होंगे, वी हैव टू बी अलार्म्ड, वी हैव टू बी अवेयर। हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। मेरे ख्याल से इस वक्त जो सूरत हाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ये दोनों मुल्कों में से किसी के भी मुफाद में नहीं है। बिल्कुल किसी के मुफाद में नहीं है, और हमें अवेयर भी होना चाहिए। मरकज़ और सूबाई हुकूमत जो है इसका कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है।